ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वाला सेक्टर क्यों चूज करा, कैपिटल गुड्स, और इसमें से अपार इंडस्ट्रीज क्यों चूज करा और उसके बेस पे मेरे को प्रॉफिट कैसे मिला, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, ये फाइल जो मैंने बना रखी है, देखिए प्राइस 2 मंथ्स, मतलब लास्ट 2 मंथ्स के ये रेड डॉट है, इसका मतलब ये है कि प्राइस अपने मैक्सिमम हाई पे था। तो यहाँ से हाई बना था, हाई मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस मान लो। तो यहाँ से आप देखो कि ज्यादातर जो इस सेक्टर में रेड डॉट डॉट थे, वहां से उसमें सेलिंग आने लगी क्योंकि रेजिस्टेंस पे था, हाई पे था वो, राइट। तो वहां से प्राइस ये सेक्टर नीचे आता गया, और ये जो ब्लू डॉट है उसके बाद क्या है, यहाँ पे बॉटम बना उस सेक्टर का, राइट। तो यहाँ पे ज्यादातर स्टॉक्स ब्लू डॉट पे है, राइट। और ये वाला पार्ट क्या है कि प्राइस अभी 10 MA के नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है। तो ये ब्लू डॉट मतलब ब्लू बॉक्स मतलब कि प्राइस 10 MA के ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, रेड मतलब नीचे है। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस 10 MA के ऊपर है, ठीक है। तो अपार इंडस्ट्री जब मैंने लिया था, जुलाई 31 की फाइल है जो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, ठीक है। जो है यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम्स बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसका नियरली बॉटम बन गया है, ठीक है, बॉटम के आसपास ही है ये, ठीक है। और यहाँ पे इस दिन ये प्राइस 10 MA के ऊपर चला गया, तो मैंने उस दिन ये चूज करा था जुलाई 31 को, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो प्राइस, ये जो ब्लैक लाइन है ये है आपका 10 MA की लाइन, ठीक है। ये जो ब्लू वाली है ये 20, और ये वाली हल्की ब्लू है ये 50 की है। तो प्राइस बिल्कुल तीनों को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, प्राइस उसके ऊपर चला गया। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो बॉक्स बन रहा है, ये वाला जो ये ये डार्क ब्लू है, ये बेसिकली मतलब इसका मतलब ये है कि 10 के ऊपर प्राइस चला गया, ठीक है। और RSI आपका डेली 53 पे है। तो यहाँ पे सेक्टर बॉटम आउट हो गया था, ठीक है। और यहाँ से धीरे धीरे उसमें मोमेंटम आ रहा था। तो किस में मोमेंटम आया था, सीमेंस में आया था। तो बेसिकली क्या है कि हम अब ऐसा नहीं कि हम हर पूरा सेक्टर के बॉटम पे है तो मैं किसी किसी भी स्टॉक को ले लूंगा। मैं एटलीस्ट वेट करूंगा कि प्राइस 10 MA के ऊपर आए, ताकि हमें ये पता लग जाए कि भाई शॉर्ट टर्म मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो देखो सीमेंस में उस दिन बिल्ड हुआ था, सीमेंस का प्राइस 10 MA के ऊपर चला गया था, यहाँ पे देखो, ठीक है। अपार का चला गया था, ठीक है। तो इसका जाने लग गया था थोड़ा सा, हिटाची का, राइट। तो यहाँ पे मुझे लगा कि भाई ये सेक्टर का पूरा बॉटम बन चुका है, ब्लू डॉट बन चुके हैं, राइट। इसका मतलब मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि भाई सेक्टर बॉटम बन चुका है, और यहाँ से उसमें थोड़ा थोड़ा स्टॉक चलने लग जाएंगे। तो अगले दिन जब मैंने देखा कि भाई प्राइस 10 MA के ऊपर जाने लग गया, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसमें अपना कन्विशन बना सकता हूँ कि भाई ये सेक्टर धीरे धीरे चलने लग गया। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे लिया था मैंने, नियरली मेरे को 17% का प्रॉफिट, अभी भी मैंने इसको होल्ड करा हुआ है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे और भी सेक्टर थे, मैं और किसी को भी ले सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो और भी सेक्टर है, जैसे फार्मा बहुत चलाता था, फार्मा को भी ले सकता था मैं, ठीक है। ये देखो फार्मा सेक्टर देखो, लेकिन फार्मा में आप ज्यादातर देखोगे क्या है, यहाँ पे देखो ये जो पूरा ये ग्राफ जो बता रहा है ओवरऑल सेक्टर, मतलब ये बहुत चल चुका है, ठीक है। और ये जो रेड डॉट मतलब कि इसका हाई बन चुका है, राइट। ज्यादातर स्टॉक्स आप देखोगे ये रेड डॉट दिख रहे हैं आपको एंड में, मतलब क्या कि ये 2 मंथ्स का ग्राफ है बेसिकली प्राइस का, राइट। 2 मंथ्स के ग्राफ पे प्राइस का हाई बन चुका, मतलब मैक्सिमम स्टॉक्स का हाई बन चुका, राइट। तो अब जब हाई बन चुका है तो मेरे लिए वहां पर रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी इतना चल चुके हैं कि, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे किसी स्टॉक का RSI 82 है, 82 है, इसका भी जैसे लोरस लैब बहुत चला, डीवीज लैब बहुत चला, ठीक है। तो यहाँ पे अब इतना चल गया कि मैं इसमें एंट्री नहीं बना सकता, मेरे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ स्टॉक जो आप कह सकते हो कि जिनका RSI कम है, जैसे यहाँ से 60 या 58 के बीच में RSI चल रहा है, और वहां से वो राइज कर रहे हैं, वहां पे आप फिर भी आप वहां पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो कि वहां पे आपके लिए एंट्री बन सकती है। लेकिन ओवरऑल इस सेक्टर में बहुत ज्यादातर आप देखोगे कि इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इस सेक्टर से दूर रहूंगा, या तो मैं टाइम पे एंट्री लेता जहां पे जब इसका ब्लू डॉट चेक बन रहे लो पे, जब ये सेक्टर लो पे चल रहा था वहां पे एंट्री बनाता, तब मेरे लिए फायदा था। लेकिन अब ये ज्यादातर इससे रेड डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आप देखो कि ऑलरेडी प्राइस सेक्टर बहुत चल चुका है, देखो ग्राफ भी दिख रहा है आपको, राइट। तो मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। और सेक्टर जो मैंने 31 जुलाई को जब मैंने लिया था अपार इंडस्ट्रीज, उस दिन बाकी सेक्टर में क्या चल रहा था, देखो मेटल है, मेटल भी नहीं चल रहा था, ये देखो मेटल भी ज्यादातर स्टॉक्स उसके नीचे है। यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस भी 10 MA की ज्यादातर नीचे ही है, ठीक है। ये रेड रेड दिख रहा है, मतलब ऐसा कोई स्टॉक नहीं दिख रहा जिसमें बिल्कुल एक अपवर्ड की तरफ जो ग्राफ बिल्कुल स्मूथली चल रहा हो, राइट, ठीक है। ज्यादातर बॉटम पे ही है, देखो बॉटम पे ही है। अब बॉटम पे है, ये देखो ज्यादातर बॉटम पे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ले लूंगा, मैं एटलीस्ट वेट करूंगा प्राइस 10 MA के ऊपर जाए जहाँ, ठीक है। तो ये जैसे ये वाला ये ग्रेविटा है, जैसे देखो बॉटम पे लग रहा है, बिल्कुल बॉटम पे मिला, लेकिन क्या मैं ले लूंगा इसको, नहीं, मैं वेट करूंगा कि ये जो रेड डॉट्स हैं, रेड स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ये ब्लू बन जाए। ब्लू मतलब 10 MA के ऊपर चला जाएगा प्राइस। तो 10 MA के ऊपर जाना मतलब 10 MA मतलब 10 डे मूविंग एवरेज। तो जब प्राइस 10 MA के ऊपर जाता है, इसका मतलब हम एज्यूम करते हैं कि मोमेंटम आ रहा है उसमें। अगर उससे नीचे है तो हम वेट करते हैं भाई एटलीस्ट कंफर्मेशन तो है कि भाई मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है किसी भी सेक्टर में हम ले लेंगे, तो इसलिए हमें देखना है। IT सेक्टर जैसे बहुत चला था, ठीक है, IT सेक्टर यहाँ से उसने राइज करना शुरू करा है IT सेक्टर ने, ठीक है। ज्यादातर ये देखो ब्लू डॉट बन रहे हैं, यहाँ ये बॉटम बन रहा, बॉटम से धीरे धीरे सारे स्टॉक्स IT के ऊपर जाने लग गए यहाँ ब्लू से। तो यहाँ ये ब्लू डॉट बना है बेसिकली, ये बेसिकली बॉटम था उसका, ठीक है। तो इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये मैंने इसके बारे में बता रखा, पूरा पुरानी वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने सब बता रखा कि भाई ये इसका मतलब क्या, रिलेटिव वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। प्राइस बॉटम से राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉटम मतलब ब्लू डॉट, ठीक है। धीरे धीरे ये जो बॉक्सेस हैं रेड से एकदम आपके ब्लू बन रहे हैं, डार्क ब्लू बन रहे हैं, मतलब प्राइस 10 MA के और ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, मोमेंटम बन रहा है, ठीक है। और RSI आपको पता लग जाता है, बताया था कि भाई किस लेवल पे है। अगर आपका बहुत ज्यादा ओवरबॉट है
RSI आपका 80-70 के आसपास पहुंच जाएगा, तो वहां पे फिर मेरे लिए फेवरेबल नहीं रहता है वो लेना वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चल चुका है, तो वहां पे रिस्क मेरा ज्यादा हो जाता है और रिवॉर्ड कम हो जाता है। ठीक है, हाँ 60 से ऊपर राइज कर रहा है, 50 से ऊपर राइज कर रहा है, वहां पे मेरे रिस्क रिवॉर्ड है, तो ये RSI से मेरे को ये पता लग जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं ये सब बता चुका हूँ। तो अब जैसे अब ये तो 31 की फाइल तो मैंने आपको बताया कि उसमें किस बेस पे मैंने लिया था। अभी आज की फाइल है, ठीक है, अगस्त वाली। तो इसमें मैंने जैसे ये ऑटो सेक्टर बहुत चल रहा है, ठीक है, तो ऑटो का स्टॉक देखो, अब ज्यादातर स्टॉक्स क्या है, ये आपके देखो कि रेड डॉट बन रहा है, मतलब क्या कि प्राइस अपने 3 मंथ्स के हाई पे है इन सब का, मतलब कि ज्यादातर ऑटो सेक्टर में बहुत स्टॉक चल चुके हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत चल चुके हैं, जैसे ये RSI इसका 73 है, तो ठीक है और भी मोमेंटम बन सकता है, प्राइस ऊपर भी जा सकता है, वो मुझे चार्ट देखना पड़ेगा उसका। ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि भाई ओवरऑल सेक्टर काफी चल रहा है, मोमेंटम में है। ठीक है, तो जहां पे आपको लग रहा है कि भाई RSI बहुत ज्यादा नहीं चला है, जैसे फोर्स मोटर बहुत टाइम से गिरा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स मोटर में अभी देखो यहाँ पे RSI 55 है इसका डेली। ठीक है, अभी प्राइस 10 MA के बिल्कुल आसपास ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं खोल के दिखाता हूँ एक बार फोर्स मोटर। देखो फोर्स मोटर का क्या है, बिल्कुल प्राइस अभी 10 के आसपास, ये जो 10 MA है ना, ब्लैक लाइन, इसके आसपास ही है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि ये बहुत टाइम से अभी कंसोलिडेट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये काफी टाइम से, जब से FNO में आया तब से कंसोलिडेट कर रहा है, तो बॉटम के आसपास ही है। लेकिन क्या अभी मेरे लिए इसमें बाइंग बनती है? नहीं। बाइंग कब बनेगी, जब ये अभी ये जो लास्ट वाला ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो वो है बॉक्स, ये जो ये वाला सेक्शन जो है, ये अभी प्राइस 10 के ऊपर आ जाएगा। 10 के ऊपर मतलब आएगा, तो यहाँ पे भी यहाँ पे जो हल्की सी लाइन बनी है, यहाँ पे कल को मंडे को ये ब्लू डॉट बन जाएगा। ठीक है, ब्लू स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, ऐसे बन रहा है। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो और डार्क हो जाएगा वो। ठीक है, तो अभी नहीं लेना हमारे को, मतलब तो मेरे को पूरा यहाँ से एक्सेल फाइल से पता लग रहा है किस सेक्टर में जाना, किसमें नहीं जाना। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट जैसे अभी इसमें कुछ खास नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें भी स्टॉक्स आपके बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, और आपको फिर सेक्टर कौन सा फोकस करना है, मैंने यहाँ पे जैसे एक चीज डाल दिया कि भाई सेक्टर स्ट्रेंथ लास्ट 4 डेज में। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये है, ये लास्ट डे का है, मतलब कल का। ठीक है, 7 तारीख का, तो इसका ये 22% है। इसका मतलब क्या कि सिर्फ 22% ही ऐसे स्टॉक्स थे जो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, अगर होता तो ज्यादा होता। ठीक है, ऑटो एंसिलरी देखो आप, ऑटो एंसिलरी के सारे स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं। 64% इसका कल जो स्टॉक्स थे वो आपके ग्रीन में क्लोज हुए हैं, इसका मतलब सेक्टर में स्ट्रेंथ है। ठीक है, एक दिन जैसे बीच में डाउन हुआ था, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे कि इसमें स्ट्रेंथ है, काफी चला है सेक्टर। ये आपको दिख भी जाएगा, यहाँ पे देखो कैसे ग्राफ इसका मूव कर रहा है, 10 MA के ऊपर सारे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए रेड बार कम है, ज्यादातर आपके ये ब्लू और डार्क ब्लू बार्स हैं, राइट। यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम कैसे बिल्ड रहा है मदरसन में, जैसे इसमें शारदा मोटर में। ठीक है, तो पता लग रहा है कि इस सेक्टर पे आपको फोकस करना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी सेक्टर में आप एंट्री कर लो। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए आपको आइडिया हो जाता है कि भाई सेक्टर कौन सा रोटेट हो रहा है, किस सेक्टर में बाइंग आ रही है। ठीक है, आईटी में अगेन मोमेंटम है। ठीक है, जैसे 56% आपके आईटी के सेक्टर जो स्टॉक्स थे वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। ठीक है, एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी में जैसे कल 16% थे। ठीक है, बेस मेटल में कुछ दिन से चलना स्टार्ट हुआ है, जैसे हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम वगैरह। ठीक है, तो इनमें ये आपको मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ से हमें ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कहाँ फोकस करना है। ठीक है, कहाँ पे वेट करना है। आप जैसे यहाँ पे आप देखो रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर में आप देखो एक टाइम कितना चला था, लेकिन अभी बिल्कुल डाउन है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, देखो 50, 15, 18, 23, मतलब ज्यादातर स्टॉक्स में कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ज्यादातर स्टॉक अपने लो पे भी है। ये देखो ब्लू डॉट दिखा रहा है कि मैं 3 मंथ्स के लो पे है सारे ये। ठीक है, लेकिन जिस दिन इसमें मोमेंटम आने लग जाएगा इन बॉटम से, मतलब प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं ये रेड से ग्रीन, ग्रीन नहीं से ब्लू होने लग जाएंगे, तब हम कहेंगे भाई ये मोमेंटम बन रहा है। जैसे प्रीमियम एनर्जी अभी फिर भी प्राइस 10 MA के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ये ब्लू आपको बार दिख रहा है। ठीक है, डार्क ब्लू दिख रहा है। ठीक है, वॉल्यूम पे बिल्डअप हो रहे हैं इसमें, और अब बिल्कुल नीचे से राइज कर रहा है इसमें। ठीक है, प्रीमियम एनर्जी में एक बार खोल के दिखाता हूँ आपको प्रीमियम। ठीक है, ये प्रीमियम एनर्जी का चार्ट देखो, अभी ऐसा कुछ इसमें चार्ट देखे तो लग नहीं रहा कि इसमें कुछ बहुत खास हो रहा है, लेकिन हाँ एटलीस्ट हम जान रहे हैं कि भाई प्राइस ये ब्लैक लाइन है उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि चार्ट में बिल्कुल कंसिस्टेंट बाइंग नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि भाई इसका बहुत स्मूथ चार्ट पैटर्न है। इसीलिए आप देखोगे ओवरऑल सेक्टर जो है ये वाला, ये रिन्यूएबल वाला कुछ नहीं हो रहा है इसमें, रिन्यूएबल में कुछ नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, तो इस सेक्टर को इग्नोर करो, जहां पे कुछ हो रहा है उसमें उसी में फोकस करना है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इस फाइल से आपको खुद ही आप अपना ये होता है ना कि डिसीजन ले सकते हो कि भाई किस सेक्टर में क्या हो रहा है। आपको किसी के रिकमेंडेशन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले रिकमेंडेशन पे डिपेंड करता था, किसी की भाई किसी ने मेरे को यूट्यूब पे बता दिया, मैंने टीवी पे देख लिया, उससे क्या होता है कि रैंडमली आपका स्टॉक कभी चल जाएगा कभी नहीं चलेगा, लेकिन आप सीखोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको हर सेक्टर की विजिबिलिटी है कि भाई किस सेक्टर में क्या हो रहा है, एटलीस्ट आपको। और जितना आप स्टॉक देखोगे, चार्ट देखोगे, तो आपको पता लगता है भाई कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सी स्टॉक में कौन सी कंपनी क्या करती है। अब जैसे एग्रोकेमिकल ये स्टॉक्स है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि भाई एग्रोकेमिकल में सेक्टर में ये स्टॉक्स हैं, किसी की न्यूज आएगी तो मेरे को आइडिया रहेगा कि भाई किस सेक्टर में कौन सी स्टोरी बिल्ड हो रही है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि भाई किस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं, वो क्या करते हैं। ठीक है,
सो दैट कि भाई कभी सेक्टर चलेगा तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई ये सेक्टर चल रहा है तो मुझे इस स्टॉक पे फोकस करना है। मतलब हर सेक्टर से आप ऐसा करोगे, अपने दो तीन तीन चार जो टॉप कन्विक्शन स्टॉक्स है वो निकाल लो, सो दैट कि जब वो सेक्टर चले तो आप वहां पे अपना कन्विक्शन बना सकते हो उन स्टॉक्स पे, राइट। तो जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये फाइल मैं डेली टेलीग्राम पर डालता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है डायरेक्टली मेरे को डीएम करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच।